आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो के थ्रू रिश्ते ढूंढना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। यानी किसी भी एप्लीकेशन से आप अपने रिश्ते को ढूंढना शुरू कर देते हो और ऐसे रिश्ते कई बार हो भी जाते हैं, शादी हो जाती है, कई बार शादी सफल हो जाती है और कई बार असफल भी हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसी विचित्र शादी की घटना मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी शादी हो सकती है। वैसे तो आपने सुना होगा कि लड़की लड़की से शादी कर लेती है, लेकिन इस शादी में जो दुल्हन थी उसे पता ही नहीं था कि उसका दूल्हा एक लड़की है। लेकिन ये घटना शुरू कहाँ से हुई और किस अंजाम तक पहुंची, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। होता ये है कि बिहार के छपरा का एक लड़का, जो कि असल में लड़की था लेकिन वो बिल्कुल लड़के के जैसे हूबहू दिखता था। रहने में उसका ढंग, उसकी बोलचाल सब कुछ लड़के के जैसी थी, उसकी पर्सनालिटी भी लड़के की जैसी ही थी। और दूसरी तरफ बिहार की ही गोपालगंज की एक लड़की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज, घर में काफ़ी ज़्यादा सुशील और हर काम में निपुण होती है। जब वो 12वीं पास कर लेती है और उसकी उम्र केवल 17 वर्ष होती है, तब उसके माता पिता को लगता है कि पढ़ने में मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तो उसका एडमिशन गुरुग्राम में करा देते हैं। अब पहली बार वो घर से बाहर निकली थी, उसे पढ़ाई करनी थी और अपना फ्यूचर बनाना था। लेकिन जब उसे हॉस्टल में रखा जाता है तब कुछ दिन तो वो पढ़ाई लिखाई में मन लगाती है, लेकिन एक दिन वो फेसबुक पे एक अकाउंट बना लेती है और जब अकाउंट बनाती है तब उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसमें एक बड़ा ही सुंदर लड़का दिखाई देता है और जब वो उस लड़के को देखती है तो मोहित हो जाती है और उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो लगातार उससे चैटिंग करना शुरू कर देती है। बहुत ही अच्छे से दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच और दोनों ही इतनी ज़्यादा अब बातें करने लग गए थे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर्स भी दोनों ने शेयर कर लिए थे। अब सिलसिला ये था कि कॉल पे भी बात होना शुरू हो गया था। न दिन देखते थे न रात देखते थे और उनकी दोस्ती कब प्यार के परवान पे चढ़ जाती है उन्हें पता भी नहीं लगता है। जब ये दोस्ती प्यार के परवान पे चढ़ती है तो लगभग 3 महीने हो चुके थे इन दोनों को आपस में बातें करते हुए। ये जो दोस्ती शुरू हुई थी ये मार्च के महीने में 2023 में शुरू हुई थी और जून के महीने में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब इस दोस्ती को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके हमें पति पत्नी के रूप में शादी करके रहना चाहिए, क्योंकि अब हम अलग अलग नहीं रह सकते हैं। अब ऐसा डिसाइड करने के बाद जो लड़की होती है वो गुरुग्राम से निकलती है और जो इधर लड़का होता है वो छपरा से निकलता है और दोनों मुंबई चले जाते हैं। मुंबई पहुंचकर ये दोनों एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो लड़का था वो अब अपनी नौकरी ढूंढने लगता है। वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ था नहीं, हाई क्लास में फेल हो गया था, जिसकी वजह से आगे की पढ़ाई उसने की नहीं। तो छोटी मोटी सी नौकरी मजदूर की उसे मिल गई थी कहीं पे भी और वो इसी से अपनी पत्नी का पालन पोषण कर रहा था, घर बार चला रहा था। लेकिन होता ये है कि पहली रात जो सुहाग रात की होती है उस दिन जो उसकी पत्नी होती है उसके शरीर को छूती है या फिर उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं लेता है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसकी पत्नी को अब शक होने लगता है कि मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब उसके बाद पत्नी उससे बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने शुरू कर देती है कि वो उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन अब भी वो मानता नहीं है। तब जा कर के लड़की को एहसास होता है कि कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि जब उसके शरीर को वो छूती थी तो ये बिल्कुल बहुत लड़कियों के जैसा फील होता था और जब उसने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की उसके पति के शरीर को ध्यान से, तब उसे लगा पहली बार कि अरे ये तो लड़का है ही नहीं, ये तो लड़की है। जब उसे इस बात की सच्चाई का पता लग गया तब उसने पति से पूछा, यानी इस लड़के बने हुए लड़की से पूछा कि तुम लड़के के भेष में क्यों रहती हो और झूठ बोलकर मुझसे शादी भी रचा लिया, मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी। इसके बाद जो उसका पति था
ये कहता है, जो वो लड़की थी वो कहती है कि मुझे तुम पसंद आ गई थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इस वजह से डर के मारे मैंने कुछ सच्चाई बताई ही नहीं और मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन पत्नी इतनी खफा थी कि वो गुस्से से तिलमिला रही थी। इधर जब लड़की बिना बताए अपने घर से चली जाती है तब उसके घर वाले भी उसको ढूंढते रहते हैं, गुरुग्राम में ढूंढते हैं, उधर उसका जो गोपालगंज में जितना भी फ्रेंड सर्कल था उधर भी पता लगाने की कोशिश करते, पता बिल्कुल चल ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी फेसबुक आईडी भी बंद हो गई थी और कॉन्टेक्ट नंबर भी वो छोड़ के गई थी, मतलब फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। अब परिवार वाले भी उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे बेतहासा। लड़की लगभग 1 हफ्ते के बाद डिसाइड करती है कि अब मुझे वापस गांव जाना है। गांव जाने की टिकट कटाती है और साथ में जो दूसरी लड़की रहती है उसके साथ, उसे भी साथ लेकर के जाती है। इधर जब वो घर पहुंचती है तब मांग में सिंदूर देखकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा विचित्र तब उनको लगता है जब ये पूरी कहानी उनके सामने आती है। परिवार वालों के, गांव वालों के सामने तो ये कहानी आती ही है, ये कहानी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती है। अब इसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे सूचित किया जाता है कि ऐसा ऐसा मामला इस गाँव में हो गया है। तत्काल पुलिस आती है मौके पे और वहाँ से दोनों ही को, यानी लड़की को, दोनों ही लड़कियों को जो दाम्पत्य जीवन में थी उनको पकड़ ले जाती है। उनसे पूछताछ किया जाता है, सारा मामला, सारी कहानी उनके जब सामने आती है तो दोनों ही नाबालिग थी, क्योंकि लड़की 17 साल की थी और जो नकली दूल्हा बनकर के शादी की थी वो और भी छोटी थी, वो 16 साल की ही थी। दोनों को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और उसके बाद उनकी मनोचिकित्सक से परामर्श के द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है। कुछ दिनों के बाद उनको उनके परिवार वालों के हवाले अलग अलग कर दिया जाता है। अब ये इतनी विचित्र सी घटना है, कई बार जब शादी का रिश्ता ढूंढते हैं ऑनलाइन तो बहुत जांच परख लेना चाहिए। आज के मॉडर्न दुनिया में जब लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बारीकियों को समझना और देखना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई शादियां असफल हो जाती है। तो आज की कहानी से ये बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कभी भी आप किसी के लिए रिश्ता या किसी के लिए रिश्ता ढूंढ चुके हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो काफ़ी जांच परख ले, नहीं तो कई बार आपके साथ भी धोखा हो सकता है। और इस कहानी में ऐसा ही हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और मेरा इस कहानी का सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने ये कहानी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान और अपने परिवार का भी। धन्यवाद।